आज हम बात करेंगे एक ऐसी बहस की जो सदियों से चली आ रही है। असली भारतीय कौन है? क्या आर्य बाहर से आए थे? द्रविड़ कहां से आए? और हम सब का डीएनए क्या कहता है? डॉक्टर विलास खरात की डीएनए कॉन्फ्रेंस ने इस पर खुलासा कर डाला है, जहां वैज्ञानिक तथ्यों ने पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी। हम आज डीएनए के उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें अफ्रीका से लेकर हिमालय तक की कहानियां छिपी है। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बहस सदियों पुरानी है। स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से घोड़ों पर सवार होकर भारत आए और यहाँ की संस्कृति बदल दी। लेकिन क्या यह सच्चाई है या सिर्फ एक पुरानी धारणा? डॉक्टर विलास खरात, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर है और साथ ही सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, जिन्होंने अपनी डीएनए कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिक तथ्यों से साबित किया कि जो हम पूर्वजों के बारे में जानते थे वो अधूरा था। डीएनए साइंस आज पुरानी कहानियों और मिथकों को चुनौती दे रहा है। यह हमें बताता है कि भारत की जनजातियां, भाषाएं और संस्कृति कैसे बनी। संदर्भ के लिए देखिए द हिंदू अखबार का 2017 का आर्टिकल, हाउ जेनेटिक्स इज सेटलिंग द आर्यन माइग्रेशन डिबेट। यह स्पष्ट करता है कि डीएनए डेटा पुरानी थ्योरियों को नया रूप दे रहा है। तो चलिए डुबकी लगाते हैं भारत की आनुवांशिक कहानी में। भारत की जेनेटिक स्टोरी एक महाकाव्य जैसी है। पहले आर्य आक्रमण सिद्धांत था कि आर्य आक्रमणकारी बाहर से घुस आए और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन नए डीएनए रिसर्च जैसे 2019 का साइंस जर्नल का स्टडी बताता है कि यह आर्य प्रवास सिद्धांत ज्यादा सही है, यानी धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ, कोई हिंसक आक्रमण नहीं। आइए समझे डीएनए क्या होता है। डीएनए में हैप्लोग्रुप्स नाम के चिन्ह होती है, जिसे R1A जो मध्य एशिया और यूरोप से जुड़े हैं। यह हैप्लोग्रुप्स उत्तर भारत के सवर्ण जातियों में ज्यादा मिलता है, लगभग 17.5% पुरुषों में। वही एल हैप्लोग्रुप्स दक्षिण भारत के मूल निवासी, जिसमें SC, ST, OBC प्रमुख है, जो हजारों साल पुराना है। विकिपीडिया के इंडो आर्यन माइग्रेशन पेज पर लिखा है कि यह चिन्ह वेस्ट यूरेशियन माइग्रेशन को पॉइंट करते हैं, लेकिन यह मिश्रण था, न कि विनाश। और अब दो महत्वपूर्ण किताबों का संदर्भ। विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। यह किताब बताती है कि ब्राह्मण समुदाय के पूर्वज यूरेशिया, मध्य एशिया से धीरे धीरे आए, R1A जैसे मार्क्स के साथ। इसी तरह विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया, वेस्ट यूरेशियन ईस्टर्न यूरोप में लिंक्स को हाईलाइट्स करती है, जहां से स्टेप्पे पशुपालन भारत पहुंचे। ये किताबें डीएनए डेटा से साबित करती है कि सवर्ण जातियों में विदेशी जड़ें हैं। अब दक्षिण की ओर मुड़ते हैं। द्रविड़ भाषी लोग जैसे तमिल और तेलुगु बोलने वाले बहुत पुरानी जड़ों से जुड़े हैं। उनके डीएनए में हैप्लोग्रुप्स H1, A1, D2 जैसे मार्क्स है, जो 4600 साल पुराने हैं, सिंधु घाटी के समय से पहले के। 2021 के द हिंदू आर्टिकल द न्यू रिपोर्ट्स क्लियरली कन्फर्म आर्य माइग्रेशन इनटू इंडिया में कहा गया है कि दक्षिण भारत के लोग एंशिएंट एंड सेंट्रल साउथ इंडियन मतलब ASI से आते हैं, जो भारत के पहले निवासी थे, जिन्हें मूल निवासी कहा जाता है। उत्तर और दक्षिण के बीच मिश्रण समय के साथ हुआ। स्टेपे माइग्रेंट्स ने भारत में ज्यादा प्रभाव डाला, लेकिन दक्षिण की संस्कृति बनी रही। डॉक्टर विलास खरात की कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया है कि द्रविड़ संस्कृति हजारों साल पुरानी है और डीएनए से साबित करता है तो दक्षिण भारत की जड़ें गहरी है। डॉक्टर विलास खरात के अनुसार असली मूल निवासी है दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग। उनके डीएनए में ASI कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, जो 65,000 साल पुराना है। PMC जर्नल के जेनोमिक व्यू ऑन द पीपलिंग ऑफ इंडिया आर्टिकल में लिखा गया है कि यह समुदाय द्रविडन है, जिन्हें बाद में माइग्रेंट्स आक्रमणकारी आर्यों ने दक्षिण की ओर धकेला। भारत की मूल निवासियों की भाषाएं, रहन सहन एक जैसे क्यों? क्योंकि ये यही के हैं, जंगलों पहाड़ों में बसे। यूरेशिया से आए आक्रमणकारी आर्यों ने ऊपरी संरचना बनाई, लेकिन नीचे की परतें मूल है।
स्क्रॉल इन का 2019 आर्टिकल आर्यन माइग्रेशन थ्योरी अपहेल्ड बाय 2 न्यू जेनेटिक स्टडीज कहता है कि स्टेपे डीएनए 20 से 30% है, बाकी लोकल यानी आधुनिक भारत मिश्रित है, लेकिन जड़े मूल निवासी है। तो असली भारतीय कौन? डीएनए चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े ये मूल निवासी है। डॉक्टर विलास खरात की कॉन्फ्रेंस में साफ कहा गया कि इनकी विरासत को मजबूत करने के लिए डीएनए साइंस हथियार है। विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया और वेस्ट यूरेशिया किताबें साबित करती है कि कुछ समुदाय की जड़ें बाहर है, लेकिन असली वो है जो पहले से थे। लखनऊ में हुई डीएनए कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विलास खरात द्वारा साबित की गई बातों ने एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके चलते डीएनए की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे विश्व में चलने लगी है, जिसका असर इस हद तक हुआ कि आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत को भी यह कहना पड़ा कि हमारी जड़ें हजारों साल पुरानी है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।